रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूँ आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर से। जी हाँ, एक बड़े इंतजार के बाद फाइनली टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टॉक्सिक रिलीज हो रही है 26 अगस्त को। हालांकि आज आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हुई हैं, जिनके रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन फिर भी मैक्सिमम चर्चा है टॉक्सिक की। आखिर क्यों नहीं हो, रॉकिंग स्टार यश की फिल्म जो है। वैसे सही बताऊं तो मुझे ये ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आया है, लेकिन जब फिल्म आएगी तभी हमें पता लगेगा कि ट्रेलर अच्छा था या फिर फिल्म। 4 मिनट से ऊपर का ये ट्रेलर है, लेकिन फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। हालांकि इतना तो पता लग ही रहा है कि यश जो है वो डबल रोल में है, फादर और सन के रोल में। और इसके अलावा तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी और आपके हुमा कुरैशी, ये सब हीरोइनें भी हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तो बढ़िया है, लेकिन डायलॉग्स में वो दम नज़र नहीं आ रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। यश की फिल्म है और केजीएफ के इतने सालों बाद वो लौट कर आ रहे हैं। हालांकि उनका रावण वाला गेटअप जो कि रामायण के ट्रेलर में दिखाई दे रहा है वो तो बहुत शानदार है। और गेटअप तो खैर टॉक्सिक में भी बहुत बढ़िया है, और फादर और सन दोनों ही कैरेक्टर में वो बढ़िया नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो ओवर द टॉप वाली स्टाइल है, वो स्वैग तो इसमें भी नज़र आ रहा है। फिल्म का वेट तो करना पड़ेगा 26 अगस्त तक। तो आइए सुन लेते हैं ये ट्रेलर। आपकी बात मानूंगा मैं, गुस्सा मत करो। I promise. I promise. चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया। कोई आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? इश्क ऐसा करता हर लड़की को लगता चांद उसी के चक्कर लगाता है। लेकिन कमीने का दिल नो, हर बंधन से परे खुला आसमान था, आजाद। लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। कितना लेती है? Who the hell are you? I'm Miss Regular. Who the hell are you? I'm Miss Permanent. Keep your mouth shut! This was supposed to be my fucking fairy tale. I was hoping to have a civilized conversation. Do I look civilized to you?
सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है बे? कहाँ ये साले? इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे। It's time. I'm coming. Be ready to battle chaos with chaos. कहती थी तेरे पे ये क्या रंगे निकाल दे, तू जो कर रही बास्टर्ड है, बास्टर्ड। पर हर फैसले की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। OTT एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, ऑपरेशन सफेद सागर। इसमें 6 एपिसोड हैं। ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसकी स्टार कास्ट है जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली, अमृता बागची, आदिल हुसैन, मनोऋषि चड्ढा, विनय पाठक, अर्णव भसीन और इसके डायरेक्टर है ओनी सेन। कारगिल युद्ध पर सेना की देशभक्ति, साहस और कुर्बानी पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे LOC कारगिल, लक्ष्य, शेरशाह। लेकिन इस जंग में वायुसेना के योगदान को सिनेमा के पर्दे पर कम ही स्थान मिला है। ऐसे में वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना के उन वीरों को सलामी देती है जिन्होंने 1999 के युद्ध में अपने अदम्य साहस, सूझबूझ और कभी न हार मानने वाले जज्बे से देश के विजय की राह प्रशस्त की। कहानी रेजर ब्लेड के नाम से मशहूर वायुसेना के जाबाज स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज की है, जिन्होंने कारगिल जंग में दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल एयर मिशन ऑपरेशन सफेद सागर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अंजन श्रीवास्तव अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ अमन की उम्मीद लिए लाहौर बस यात्रा कर रहे थे और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ विनय पाठक के साथ शांति के मसौदों पर साइन कर रहे थे। तब पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ मनोऋषि चड्ढा भारत की पीठ में छुरा घोंपने के लिए जुटे हुए थे। मुशर्रफ के इशारे पर पाक सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को पार करके कारगिल, द्रास, बटालिक, मशकोह जैसी ऊंची भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया। पाक सैनिकों के ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सैनिक रोजाना लड़ते हुए शहीद हो रहे थे। तब वायुसेना के जवान अपने भाइयों का साथ देने के लिए आसमान में उतरे। इसमें अजय आहूजा शहीद हो गए। फिर भी अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, खराब मौसम, जेट प्लेन की सीमाएं और नीचे पसरा बर्फ का सफेद सागर, इसी वजह से इस मिशन का नाम ऑपरेशन सफेद सागर पड़ा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जाबाजों ने लेजर बमों से सटीक निशाना साधकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया और भारत की जीत की इबारत लिख दी। ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है और वैसे भी इंडिपेंडेंस डे का मौका है, तो इसे एक बार देखना तो बनता ही है। आइए सुन लेते हैं इसका इंटरेस्टिंग ट्रेलर। दोनों तरफ पहाड़ है, हल्का सा स्लिप और सीधा क्रैश। पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर छीनना है। सर, हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयर फोर्स। श्रीनगर जाना है, पैकिंग कर ले।
Golden Arrows. I want you to meet your new flight commander, squadron leader Ajay Ahuja. We are the select chosen few जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है। वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये मुजाहिदीन है। मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं। टारगेट 18,000 फीट पर है। बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी। मिशन से फीलिंग आ रही है? कौन सी फीलिंग आ रही है? ऊपर बैड वेदर, नीचे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, खतरा ही खतरा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस बर्फ में हमारी ग्राउंड फोर्सेस की सिर्फ लाशें नजर आएंगी। जीती हुई जंग से अब पाकिस्तान की आर्मी पीछे नहीं हटेगी। फायर! सावधान! पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हम इस विश्वासघात का जवाब देंगे। उन्होंने ली थी परमिशन हमारे देश में घुसने से पहले। तुम्हें जो करना है करो। हम दुश्मन को ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपनी पहाड़ियां तुम्हें थाल में परोस के नहीं देंगे। फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है। तो गोल्डन एरोस, क्या हम तैयार हैं? हम हैं सर, वी आर फुल्ली रेडी। नीचे जाएंगे तो साथ में सर। इस ऑपरेशन के सक्सेस होने का चांस सिर्फ 5% है। ऑन द वे। क्यों नहीं आने दिया सर उन्होंने अपने साथ मुझे? हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे। अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म मैं वापस आऊंगा। इसकी लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। एक लंबे अरसे बाद डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म आई है। इसमें मेन कैरेक्टर है नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी और वेदांग रैना। फिल्म की कहानी है एक 95 साल के बुजुर्ग यानी नसीरुद्दीन शाह की, जो डिमेंशिया से ग्रसित हैं और वो जाना चाहते हैं अपने पैतृक गांव जो कि पाकिस्तान में है। उनका पोता यानी कि वेदांग रैना उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक सफ़र पर निकलता है और तभी 1947 यानी बंटवारे के टाइम पर उनके दादाजी जो कि नसीरुद्दीन शाह हैं, उनकी प्रेम कहानी का भी खुलासा होता है। नसीरुद्दीन शाह की जवानी का रोल किया है दिलजीत दोसांझ ने। ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी 12 जून को और उसने ठीक ठाक बिजनेस भी किया था। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। अडोल्फ हिटलर नु जानते हो? अडोल्फ हिटलर? हाँ जी। वो भी मार्स का है, मार्शल। वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। मुड़ के नहीं आना। कहाँ है मैच? चांद पे। चांद पे मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है। गए लोग कभी मून? मैं नहीं, वो जेफ बेज़ोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे। क्या हुआ? सांसें तेज है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा ना? पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे ऐसा? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ। जी मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। जी नज़्म शायर की जुबानी अच्छी लगती है। शहर है, लोग हैं, भीड़ है, काम है। जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है नए मुल्क में, कैसे बता? मैं भी हूँ वो नहीं
पंजाब 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही। समझ में कैसे आएंगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। वो नहीं ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है। ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, जैसे शामों के सवेरे तेरे पास मैं। मूवी रिव्यू में पेश है लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई फिल्म का रिव्यू। आर्यभट्ट का जीरो अ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फिल्म है जिसकी डायरेक्टर है कमल चंद्र और इसकी स्टार कास्ट में हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल, रवि किशन और नीरज सूद शामिल हैं। फिल्म की कहानी संघर्ष, सपनों और आत्मविश्वास पर आधारित है। इसमें हिमांशु कोहली ने बद्दू और सोनाली सहगल ने रिंकू का किरदार निभाया है। फिल्म में दोनों के बीच की प्रेम कहानी के साथ साथ पिता और बेटे के रिश्ते को भी बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि कहानी में कुछ कमियां होने की वजह से ये फिल्म पूरी तरह से दर्शकों को बांध नहीं पाती। फिल्म का संगीत भी कुछ खास इंप्रेशन नहीं छोड़ पाता और इसके एडिटिंग पार्ट में भी सुधार की गुंजाइश है। फिल्म में रवि किशन और शिल्पा शिंदे जैसे कलाकारों ने अपने किरदार ठीक निभाए हैं, लेकिन उन्हें स्क्रीन पर और भी ज्यादा जगह दी जा सकती है। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। अरे भाई रुक क्यों गए? भाई है लड़की का, बजाओ। अपनी मोहब्बत किसी और की गाड़ी में चली जाए बुरा तो लगता है। अभी तुम फ्यूचर का सोचो, फॉर्च्यूनर तो चलेगी। कल का कुछ सोचा है? कल क्या है? चौथा है मेरा। IAS बनना है मुझे। क्या बनना है? दिमाग तो तेजी है इसका, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब देखो इस बार कोशिश करे तो क्या पता हो ही जाए। तुम जैसी मम्मियों की गलतफहमी की वजह से ना ऐसे बच्चे बर्बाद होते हैं। IAS बनना। क्यों ले रहे पड़ी हुई लकड़ी? रिंकू के हस्बैंड से कंपटीशन चल रही है। वो SDM है और मुझे बनना है DM। कुछ ऐसा कर लेते जो आसानी से हो जाता। बहुत जिलिया गरीबों की तरह। अब मुझे सम्मान चाहिए। देखना गाइस, सम्मान के चक्कर में भैया अपमान ना हो जाए। सम्मान का बाबा मुझे पास करा दो, माँ अपने बच्चे को संभाल लेना। हेलो, रिजल्ट आ गया है, रोल नंबर दे दे अपना। इंटरनेट मेरे पास भी है। मैं ना तेरे लिए लकी हूँ इसलिए पूछ रही थी। पहली बारी में सबका क्लियर नहीं होता ना। तेरा तो 1000वीं बार में भी नहीं होना है। कि लक्ष्य औकात देख के बनाना चाहिए। कल को मेरे को लगे मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो बन जाऊंगा क्या? इससे पहले कहीं काम करते थे आप? कहीं नहीं सर। ये ना बात मतलब रॉ हो सर। यू आर अपॉइंटेड। मुझे आज का टारगेट पूरा चाहिए। अगर ऐसे काम करोगे तो अपनी सैलरी कैसे जस्टिफाई करोगे? तू रुक, भोसड़ी के ऑफिस में तू जाके बता दो, सैलरी जस्टिफाई करवा। तेरी औकात है? अपने बॉस को मारेगा? बॉस को मारेगा? मैंने तो कहा था ना कि मुझे UPSC की तैयारी करने दो। IAS बनेगा। दिल्ली जाओ, UPSC की तैयारी कर। कम से कम 5 से 6 लाख लगेगा। 2 नंबर का कैश पड़ा है मेरे पास। इससे शादी करो। एक बार डिवोर्स हो चुका है। इस बार नहीं होगा। कसम खाओ कि तुम 7 जन्म तक मेरी बन के रहोगे। बग्गू 7 पुश्तों में किसी ने पुलिस स्टेशन तक नहीं देखा था और जनाब जेल में रह के आए हैं। तो इसने किया है क्या भ्रष्टाचार? अरे किस जन्म का बदला ले रहा है ये? अलार्म खोल। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पॉलिसी नहीं बिक रही है। टोका लग गया होगा किसी का मेरे लड़के को। अरे कोई टोका ओका नहीं लगा है, नया है इसलिए दिक्कत हो रही है। बोला था ना नहीं लगी है नजर, बुझा दो उसको। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन
जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज। ब्यूटीफुल, स्टनिंग, श्रीदेवी स्पेशल, नंबर 1 शो 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा। 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजे अंकिता, आप सबके साथ ऑन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज को लेकर। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते किस किस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज आने वाले हैं। आज है 14 अगस्त और आज जन्मदिन है सिंगर सुनिधि चौहान का, जिनका पहला गाना आया था 1996 में सुनील शेट्टी के फिल्म शस्त्र के गाने से। लड़की दीवानी लगे लड़का दीवाना, लेकिन उन्हें पहचान मिली थी 1999 में फिल्म मस्त के गाने रुकी रुकी सी जिंदगी से। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक से बढ़कर एक गाने गाए। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफी, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें हे सोना हे सोना। आगे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर। तू भी तू है मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई। तू न जाने मेरे गले लगे घर से पिया, जिगर आते में शीला की जवानी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। मचा ले नच ले मेरी यार, तू नच ले झनक झनक झनका। आज ही जन्मदिन है एक्टर मोनीश बहल का, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1983 की फिल्म बेकरार से। इसके बाद उनकी कई बेहतरीन फिल्में आई। मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, सिर्फ तुम, विवाह, खुल्लम खुल्ला प्यार करे और जानवर। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। आज ही जन्मदिन है कॉमेडी एक्टर जॉनी लीवर का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1982 में दर्द का रिश्ता। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जबरदस्त कॉमेडी की। दूल्हे राजा, बादशाह, बाजीगर, राजा हिंदुस्तानी, करण अर्जुन, खिलाड़ी। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपालिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया। डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते हट, देख लूंगा तेरे को साले। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। इंस्पेक्टर, मेरी लंबी चौड़ी बीवी को तूने बोनी कर दिया। चल लंबी करके वापस कर। कैसे करो? कैसे तूने छोड़ा, कैसे लंबी कर? मैं नहीं कर सकता। पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाना, अंदर कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है, बर्बाद कर दिया मेरे को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। नागिन पिक्चर में रीना की आंखों में हीरो लोगों की फोटो छप गई थी ना, उसी तरह तेरी ये फोटो भी मेरी आंखों में छप गई है। छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी चलो ना, हनीमून मनाते हैं। हनीमून मनाते हैं। अपनी साइज देख इतनी हो गई है, बच्चे पैदा होंगे इतने इतने, मोहल्ले में भागेंगे फिरेंगे, बिल में घुस जाएंगे, उन्हें ढूंढेगा कौन? तेरा बाप या मेरा बाप? चलो ना। कहाँ चलूं? ऐसा नहीं चलता है, नहीं चलता है। इसको कोई समझाओ यार। ए पंडित को ऐसा मंत्र मार जिससे लंबी हो जाए। नहीं होगी, नहीं होगी। चल लंबा हो जा, दबा हो जा। स्वामी जी आज ही डेथ एनिवर्सरी है वेटरन एक्टर शम्मी कपूर की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1953 में जीवन ज्योति। उसके बाद उनकी कई सुपरहिट फिल्में आई, जैसे कि जंगली जानवर, प्रोफेसर, ब्रह्मचारी, तुमसा नहीं देखा, ब्लफ मास्टर। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने
रोज कहता रहे, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालिल है थैली पर ले आए रे। दिल तेरा दीवाना है सनू, दिल तेरा दीवाना। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास। दिल उसे दो जो जान दे दे जान। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। कल इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि 15 अगस्त, और कल जन्मदिन है वेटरन एक्ट्रेस राखी गुलजार का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1967 में, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई थी 1970 में, जीवन मृत्यु। इसके अलावा उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, जैसे कि शर्मीली, शक्ति, काला पत्थर, त्रिशूल, दाग और कभी कभी। 15 अगस्त को ही डेथ एनिवर्सरी है वेटरन एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1974 की फिल्म राजा काका से। इसके अलावा उनकी कुछ और फिल्में हैं रजनीगंधा, किताब, छोटी सी बात, मुक्ति, इनकार। 16 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर सैफ अली खान का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1993 में, परंपरा। इसके अलावा उनकी फिल्में आई आशिकवारा, ओमकारा, कुर्बान, हम तुम, सलाम नमस्ते और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे चाहत। हाय ये दूरी, ये कैसी मजबूरी, हाय ये इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, कि तेरे नाल प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया। तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ। 16 अगस्त को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का, जिनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी 1991 में, सौदागर। इसके अलावा उन्होंने अग्निसाक्षी, लाल बादशाह, गुड्डू, दुश्मनी, अकेले हम अकेले तुम और अचानक जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी वेब सीरीज हीरा मंडी में भी उनका अभिनय बहुत ही बेहतरीन था। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम। इतना मुश्किल है देखो कि दुनिया में दिल लगाना। ओ यार, राजा को रानी से प्यार हो गया। पहली बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। गोरे गोरे काला पे काला काला दिल। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। तू मिले दिल खिले और जीने को बाहों के दरमियां दो प्यार प्यार हुआ चुप के से। ये क्या कहना ही क्या, ये मैंने अनजान सी जो मिले। 16 अगस्त को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर डेविड धवन का, जिनकी एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म आई थी 1989 में, ताकतवर। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग, आग का गोला, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, घरवाली बाहर वाली और पार्टनर जैसी सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया। 16 अगस्त को ही जन्मदिन आने वाला है एक्टर डायरेक्टर महेश मांजरेकर का, जिन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी 1992 में मराठी फिल्मों से। हिंदी में उनकी फिल्में आई कांटे, वास्तव, रेडी, दबंग। उन्होंने वास्तव और कुरुक्षेत्र जैसी शानदार फिल्मों का भी डायरेक्शन किया।
17 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर सचिन का, जिन्होंने 1962 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मराठी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लगभग 65 फिल्मों में काम किया। एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म आई थी 1975 में गीत गाता चल। उसके बाद उनकी फिल्में आई गोपाल कृष्णा, बालिका वधू, नदिया के पार। उन्होंने 1992 में फिल्म प्रेम दीवाने का डायरेक्शन भी किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स का डायरेक्शन भी किया था। 17 अगस्त को ही जन्मदिन आने वाला है एक्टर शरद सक्सेना का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1974 में बेनाम। उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे कि मिस्टर इंडिया, एतबार, गुलाम, बजरंगी भाईजान और फिर हेरा फेरी। 18 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया 1961 की फिल्म गंगा जमुना से। उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे कि उपकार, नया जमाना, कारवा, सरगम, प्यार का मंदिर, बेटा, फूल और कांटे। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे चढ़ती जवानी मेरी चाल बस चाली, तूने कदर दिल से प्यारे, दिल के सुनता जा रे, सारी प्यार किया मैं पछताई मैं। अल्लाह मेरी पायल बोले छन 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 छन, अल्लाह मेरी नैनों की खिड़की, दिल का झरोका, झांको झरोके से हमें तुमसे प्यार कितना ये हम। 18 अगस्त को ही जन्मदिन आने वाला है एक्टर रणवीर शौरी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2002 में एक छोटी सी लव स्टोरी। उसके बाद उन्होंने भेजा फ्राई, हौसला का घोंसला और एक था टाइगर जैसी फिल्मों में काम किया। 19 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर हेमंत दिलजे का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1985 में टार्जन। उसके बाद उन्होंने कई हॉरर फिल्मों में भी काम किया, वीराना, ताखना और कब्रिस्तान। 20 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर रणदीप हुड्डा का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2001 में मॉनसून वेडिंग। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, सुल्तान, किक और सरबजीत। रिसेंटली उन्हें वीर सावरकर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब सुन लेते हैं मनीषा कोइराला की फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये सॉन्ग, जिसमें उनके साथ थे आमिर खान। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर थे मंसूर खान। इस सॉन्ग को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने, लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम
जब से है जुदा ऐ मेरे हमनशी यूं देखो तो मेरे दामन में क्या नहीं दौलत का चांद है शोहरत की चांदनी मगर तुम्हें खो के लगे है मुझे ऐसा कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं तुम क्या जानो अब हम कितना दिल ही दिल में पछताते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं वो दिन थे क्या हंसी दोनों थे साथ में और बाहें आपकी थी मेरे हाथ में तुम ही तुम थे सनम मेरे दिन रात में पर इतनी बुलंदी पे तुम हो मेरी जान आए न दामन अब हाथ में पाना तुमको मुमकिन ही नहीं सोचे भी तो हम घबराते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुक जाते हैं उठते हैं कदम रुक जाते हैं उठते हैं कदम रुक जाते हैं करता है वो हेरा फेरी है वो पक्का खिलाड़ी होने से जिसके होता है हाउसफुल करेंगे हम सब उसका वेलकम अक्षय कुमार स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा 6 सितंबर संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ अभय and RJ Tanisha. क्लासिक एक्सप्रेस। कितने आदमी थे? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? जो डर गया समझो मर गया। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है
बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म जिसने पूरे किए हैं 51 साल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी की फिल्म शोले की। शोले डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी, राइटर सलीम जावेद, म्यूजिक आर.डी. बर्मन, लिरिक्स आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान, असरानी, जगदीप, A.K. हंगल, सचिन, सत्यन कपूर, लीला मिश्रा, मैकमोहन, विजू खोटे, इफ्तिखार, जलाल आगा और हेलन। शोले। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है, दोनों के दोनों पक्के बदमाश हैं। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, तातिया तोपे के पोते हैं ये। हमारी जेल में सुरंग। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। गब्बर सिंह, तुम अगर 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। आओ। वैसे तो शोले के बारे में पिछले 51 सालों में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो उनमें से कुछ खास बातें हम यहाँ आपको बताएंगे। शोले फिल्म की शूटिंग 2 अक्टूबर 1973 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। शोले फिल्म के लिए धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा 1.5 लाख दिए गए, फिर संजीव कुमार को 1.25 लाख रुपए, अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपए मिले, हेमा मालिनी को 75,000 रुपए, अमजद खान को 50,000 और जया बच्चन को 35,000 रुपए पे किए गए। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली ज़बान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। गब्बर वाले रोल के लिए पहले डैनी को साइन किया गया था, लेकिन फिल्म धर्मात्मा के साथ डेट क्लैश होने की वजह से आखिरी मोमेंट में डैनी को फिल्म छोड़नी पड़ी और एंट्री हुई अमजद खान की। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे ठाकुर। रमेश सिप्पी ने
अमजद खान को एक थिएटर में प्ले करते हुए देखा था, जिसमें रमेश जी की बहन भी रोल प्ले कर रही थी। अमजद खान अपना पहला सीन करने में बहुत ही नर्वसनेस फील कर रहे थे, जिसमें उन्हें खैनी रगड़ते हुए डायलॉग बोलना था, जिसमें उन्हें बहुत ही दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा रमेश सिप्पी को उनकी वॉइस भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं लग रही थी। तब सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से कहा कि वो अमजद खान को रिप्लेस कर दे या उनकी वॉइस की डबिंग करा ले, लेकिन रमेश जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। शोले फिल्म का बजट था 3 करोड़, जो कि उस समय की फिल्मों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। शोले फिल्म हॉलीवुड की कुछ फिल्मों से इंस्पायर थी। इसमें खास तौर से जापानी फिल्म 7 समुराई थी। 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश से भी शोले को इंस्पिरेशन मिला था। उस फिल्म में भी धर्मेंद्र थे और उसमें विलन थे विनोद खन्ना, जिन्होंने डाकू झब्बर सिंह का रोल किया था। रमेश सिप्पी पहले अमिताभ वाले रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, लेकिन उनको ये लगा कि ऑलरेडी फिल्म में 3 सुपरस्टार हैं, तो चौथा सुपरस्टार भी हो जाएगा तो उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा। रमेश सिप्पी ने अमिताभ की बॉम्बे टू गोवा और आनंद फिल्में देखी थी और वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अमिताभ एक फ्लॉप हीरो हैं, क्योंकि उस समय तक उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी। 1973 में रमेश सिप्पी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी शोले फिल्म की कास्ट को फाइनलाइज करने के लिए। उस समय अमिताभ बच्चन को 102 बुखार था, लेकिन फिर भी वो इस पार्टी में शामिल हुए क्योंकि वो इस रोल को पाना चाहते थे। संजीव कुमार को गब्बर वाला रोल बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, इसलिए वो गब्बर वाला रोल करना चाहते थे। वहीं धर्मेंद्र ठाकुर वाला रोल करना चाहते थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन दोनों को समझाया तो फिर उन्होंने अपने अपने रोल किए। मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह हेमा मालिनी को भी अपना रोल बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले वो रमेश सिप्पी के साथ सीता और गीता और अंदाज फिल्में कर चुकी थी, जिसमें वो मेन लीड में थी। मेन लीड में तो वो यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पे कई कलाकार होने की वजह से उनका रोल छोटा हो गया था। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं की कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। फिल्म में धर्मेंद्र का टंकी पे चढ़ने वाला सीन धर्मेंद्र ने रियल में ड्रिंक करके किया था। क्योंकि वो सीन बहुत ही रियल बन पड़ा था, इसलिए रमेश सिप्पी ने परमिट कर दिया था। फिल्म में एक सीन था जब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेकर के मौसी के पास जाते हैं। वो सीन रियल में इंस्पायर था सलीम और जावेद की रियल स्टोरी से। जावेद अख्तर शादी करना चाहते थे हनी ईरानी से, तब उन्होंने सलीम खान को हनी ईरानी की माँ के पास अपने रिश्ते की बात करने को भेजा था, तभी ये वाकया हुआ था। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा,
जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती। विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा। बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा, महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। फिल्म शोले में संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम था ठाकुर बलदेव सिंह, जो कि सलीम खान के ससुर का था, यानी सलमान खान के नाना का। शोले से पहले फिल्म सीता और गीता में भी धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म के दौरान हेमा मालिनी और संजीव कुमार की शादी की बातें चल रही थी। संजीव कुमार का परिवार चाहता था कि हेमा शादी के बाद फिल्मों में काम ना करे, जबकि हेमा मालिनी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। असरानी का अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला कैरेक्टर डिक्टेटर हिटलर से इंस्पायर था। अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आए। 1973 में ही फिल्म आई थी अभिमान, जिसमें असरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। फिल्म शोले में संजीव कुमार की बहू बनी है जया बच्चन, जबकि इससे पहले 1972 में फिल्म कोशिश और 1973 में फिल्म अनामिका में एज हीरो हीरोइन दोनों ने काम किया था। फिल्म शोले के बाद भी 1979 में उनकी एक और फिल्म आई थी नौकर। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार में थे जगदीप। ये किरदार इतना फेमस हुआ कि बाद में जगदीप ने 1988 में एक फिल्म डायरेक्ट की, सूरमा भोपाली, जिसके मेन लीड में वो खुद थे। इसमें अमजद खान, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने कैमियो किया था। फिल्म शोले में जगदीप पर एक कव्वाली फिल्माई जानी थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया। मैकमोहन यानी सांभा के फिल्म में कई सीन फिल्माए गए थे, लेकिन फाइनल कट में केवल उनका एक सीन रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा पूरे 50,000, और इस बात के लिए वो रमेश सिप्पी से काफी नाराज भी थे। फिल्म शोले का हर किरदार आइकॉनिक रहा और वो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले था। आइए सुन लेते हैं शोले फिल्म का सॉन्ग, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।
नाचूंगी। जाएंगे मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। चुप रहूंगी क्या, बेबस हूँ लेकिन नहीं मैं बेजुबान। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। जब लगेगा पंजाबी तड़का, होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा। पंजाबी स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बल्ले बल्ले 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।